नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज फिर हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही प्रेरणादायक और रोचक कहानी लेकर आए। प्यारे दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद जीवन में आप कभी भी किसी का बुरा नहीं करोगे। अगर कोई आपका बुरा करता है तो जीवन में आप उसकी चिंता भी नहीं करोगे, उस चीज की शिकायत भी नहीं करोगे, उस व्यक्ति की शिकायत नहीं करोगे। आपको पता चल जाएगा कि वो आपका बुरा करेगा तो उसके साथ क्या होने वाला है। प्यारे दर्शकों, यह कहानी आज आपके जीवन को बदल देगी। इस कहानी को आप अपने बच्चों को जरूर सुनाएं ताकि जीवन में कभी भी गलत काम ना करें। इस कहानी को अगर आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को सुनाएंगे तो वे आने वाले समय में बहुत ही काबिल इंसान बन जाएंगे, एक नेक इंसान बन जाएंगे। प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और इस कहानी को आप अंत तक पूरा जरूर सुने, क्योंकि जब तक आप किसी बात को पूरा नहीं सुनते तब तक आपको उसका पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और जब तक किसी बात का पूर्ण ज्ञान ना हो, समय आने पर वह बात हमारा साथ नहीं देती, वह हमारे काम भी नहीं आती। और हर एक कहानी का सार भी अंत में ही प्राप्त होता है। तो प्यारे दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही प्रेरणादायक और रोचक यह कहानी। प्यारे दर्शकों, एक बार की बात है, किसी नगर में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका केवल एक पुत्र था जो उसका सहारा था। अपने उस पुत्र के सहारे वह जीवन व्यतीत कर रही थी और कोई आस उसे नहीं लगती, किंतु उसे इस बात का दुख था कि मेरा पुत्र कुछ काम नहीं करता। मैं इतनी उम्र दराज हो गई, मैं वृद्ध हो गई, किंतु अभी भी घर का काम मुझे ही चलाना पड़ता है। यह कमाई नहीं करता, यह निकम्मा बन के बैठा हुआ है, आलसी बनकर बैठा हुआ है। जब भी वह अपने पुत्र से कहती कि बेटा तू कुछ काम कर लिया कर, ऐसे घर का खर्च कैसे चलेगा, तो वह कह देता कि माँ, जब तक तू कर रही है खाने को रोटी मिल जाती है, बाकी की क्या जरूरत। किंतु कहते हैं जो बड़े होते हैं उनको जीवन का अनुभव होता है, उनको पता होता है कि केवल रोटी खाने से ही गुजारा नहीं होता, हमारी और भी जरूरतें होती हैं। हमारे जीवन में दुख दर्द भी आता है, बीमारी भी आती है, उनके लिए भी खर्च की जरूरत होती है। तो प्यारे दर्शकों, उस बूढ़ी माता ने सोचा क्यों ना मैं अपने बेटे के साथ कुछ ऐसा करूं जिससे वो कमाना शुरू कर दे, उसका आलस खत्म हो जाए। एक दिन उन्होंने एक योजना बनाई
बीमार होने का बहाना कर लिया, बिना रोटी बनाए बिना कमाए चारपाई पर लेट गई। जब उसका बेटा बाहर से आया तो कहने लगा कि माँ, आज खाना नहीं बनाया। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, आज मैं बीमार हो गई हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे लगता है अब ना तो मैं कमा सकती और ना मैं खाना बना सकती। प्यारे दर्शकों, अब वह लड़का चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसने तो कभी कुछ सीखा ही नहीं। किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी माँ को कहा कि माँ, कोई बात नहीं, अब मैं खाना बनाऊंगा और मैं काम की तलाश में बाहर भी जाऊंगा। मुझे समझ में आ गया कि जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, बिना किए जीवन नहीं चलता। प्यारे दर्शकों, वह लड़का खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाकर काम की तलाश में गांव से शहर की तरफ चला जाता है। शहर में जाकर उसे एक सौदागर मिलता है और उस सौदागर से कहता है कि मुझे काम की तलाश है, अगर आप मुझे अपना नौकर रख लें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। प्यारे दर्शकों, वह सौदागर बड़ा ही दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था। उसने उसकी मजबूरी का दोनों हाथों से फायदा उठाया। उसने जान लिया कि इसे पैसे की जरूरत है, काम की जरूरत है, गरीबी का मारा है, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने काम पर रख लेता हूं, कुछ पैसे तुम्हें दे दूंगा। अब वह लड़का उसकी दुकान पर काम करने लग जाता है। सौदागर की दुकान हीरो की दुकान थी, मोतियों की दुकान थी। वह हीरे मोती लाता और उन्हें बेचता था। प्यारे दर्शकों, सौदागर को पता था कि हीरे मोती लेकर आना बड़ा ही कठिन कार्य है, जान को जोखिम में डालने वाला है। हर बार किसी नौकर को लेकर जाता, उसकी जान गंवाकर हीरे मोती लेकर आता था। इस बार भी उसने सोचा कि मुझे तो यह नया नौकर मिल गया, इसको मेरे बारे में नहीं पता, तो मैं इसका फायदा जरूर उठाऊंगा और बड़ा माला माल हो जाऊंगा। प्यारे दर्शकों, वह उस नौकर को, उस लड़के को लेकर घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चला जाता है। बड़ा ही खतरनाक जंगल था, बड़ा ही डरावना जंगल था। उस जंगल में बड़े खतरनाक पक्षी रहते थे, नरभक्षी पक्षी रहते थे जो इंसान को मार देते थे। उस जंगल में जाकर वह एक पहाड़ के पास जाकर रुक गया। नौकर और वह सौदागर घोड़े से उतरे। नौकर ने कहा कि सौदागर जी, आपने कहा था कि हम तो हीरे मोती लेने आए हैं, आप बताए तो सही हीरे मोती है कहाँ? सौदागर ने कहा कि हीरे मोती भी मिल जाएंगे, थोड़ा सा सब्र करो। सौदागर ने अपने थैले से एक जानवर की खाल निकाली। उस जानवर की खाल को जमीन पर बिछा दिया। प्यारे दोस्तों, तब सौदागर ने उस नौकर को कहा कि तुम इस खाल के ऊपर लेट जाओ और इसे ओढ़ लो, फिर देखना कि हीरे मोती भी आ जाएंगे। अब वह भोला भाला नौकर उसकी बातों में आ गया।
और वह उस खाल को लपेटकर वहीं पर लेट गया। मौका पाते ही सौदागर ने उसे चारों तरफ से बांध दिया। अब जैसे ही उस खाल की बदबू फैलने लगी तो नरभक्षी पक्षी भी आने लगे। सौदागर तो जाकर छुप गया, किंतु उस बदबू से वो पक्षी आ गए और उसे नोचने लगे। उसको पंजों में दबाकर एक ऊंची पहाड़ी पर ले गए। किंतु जैसे ही उन पक्षियों ने उस खाल को नोचना शुरू किया तो जो नौकर बंधा हुआ था, वह लड़का बंधा हुआ था, वह भी उससे बाहर निकल आया। जैसे तैसे बच के उसने उन पक्षियों से अपनी जान बचाई। पहाड़ी के नीचे देखा तो सौदागर खड़ा हुआ था। उसने सौदागर को कहा कि तूने मेरे साथ गलत किया है, तूने ये बता कि इतनी ऊपर मुझे कैसे पहुंचा दिया। अब नीचे आने का रास्ता मुझे बता दे, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी, ये पक्षी मुझे मार डालेंगे। सौदागर ने कहा कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा। जो तुम्हारे पास में पहाड़ी के ऊपर वो लाल पत्थर रखे हुए हैं, जो रंग बिरंगे पत्थर रखे हुए हैं, इन पत्थरों को नीचे फेंक दो। जब यह मेरा थैला भर जाएगा तो मैं तुम्हें नीचे आने का रास्ता भी बता दूंगा। प्यारे दर्शकों, उस नौकर ने, उस लड़के ने वो पत्थर नीचे फेंकना शुरू कर दिया और जब सौदागर का थैला भर गया तो सौदागर वापस घोड़े पर बैठकर घर की तरफ जाने लगा। उसको देखकर उस लड़के ने कहा कि सौदागर जी तुम जा कहां रहे हो? अब मुझे ये तो बताओ मैं नीचे कैसे आऊं? सौदागर ने कहा कि अब नीचे आने की जरूरत नहीं, अब तो ऊपर जाने का समय है। अल्लाह को याद करो, शायद तुम्हारी मुक्ति हो जाए, शायद तुम्हें जन्नत मिल जाए। सौदागर की यह बात सुनते ही वह नौकर समझ गया कि इसने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ छल किया है। प्यारे दर्शकों, फिर से वही नरभक्षी पक्षी वहां पर आने लगते हैं और उसके सिर को नोचने लग जाते हैं। किंतु तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। उसने उन पक्षियों के पंजों को बड़े जोर से पकड़ लिया। अब वह पक्षी घबरा जाते हैं कि इसने हमें क्यों पकड़ लिया और इधर उधर भागने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। और सौदागर ने उनके पंजों को नहीं छोड़ा, वह भी उनके साथ उड़ने लगता है। प्यारे दर्शकों, जैसे तैसे करके जब वो पक्षी नीचे जमीन के पास उड़ता हुआ आता है तो वह नौकर, वह लड़का तभी पैर को छोड़ देता है और जमीन पर आ गिरता है। वहां से अपनी जान बचा लेता है और कई दिनों तक जंगल में भटकता हुआ वापिस अपने शहर, अपने गांव में आ जाता है। किंतु उसे बहुत अधिक क्रोध था, बदला लेने की भावना थी कि मैं उस सौदागर को नहीं छोड़ूंगा। अब वह बड़ा ही चालाक हो चुका था। उसने एक योजना बनाई। प्यारे दर्शकों, वापिस वह वही उसी सौदागर के पास जाता है भेष बदलकर। सौदागर से कहता है कि मैं एक गरीब घर का लड़का हूं, काम की तलाश में आया हूं, मुझे काम देने की कृपा करें। सौदागर तो यही चाहता था, वह तो हर रोज नए नौकर बदलता था, उनको लालच देता था। सौदागर ने फिर वापस उसे अपने काम पर रख लिया, किंतु सौदागर को पता नहीं था कि यह वही लड़का है। प्यारे दर्शकों, फिर एक दिन सौदागर उसे कहता है कि चलो
हीरे मोती लेकर आते हैं और घोड़े पर सवार होकर वहीं पर चला जाता है और नीचे उतरकर फिर अपने नौकर को कहता है कि तुम एक काम करो, मेरे पास यह खाल है, इस खाल में अपने आप को ढक लो, इस खाल को लपेट कर लेट जाओ, फिर देखना हीरे मोती आएंगे। किंतु नौकर को तो पता था कि आगे क्या होने वाला है। वह तो जान चुका था। उस लड़के ने भले भोले भाव से, बड़े ही सहज भाव से अनजान बनते हुए कहा कि मालिक, मुझे तो पता नहीं कैसे लेटना है, कैसे लपेटना है। अगर आप एक बार ये करके दिखा दे तो मैं समझ जाऊंगा कि किस प्रकार के इस जानवर की खाल को लपेटना है, किस प्रकार इसे ओढ़ना है। अब सौदागर उसकी बातों में आ गया और सौदागर खुद लपेट कर जमीन पर लेट गया। मौका पाते ही उस नौकर ने, उस लड़के ने सौदागर को ही बांध दिया और वहीं पर छोड़ दिया। प्यारे दर्शकों, जब फिर से नरभक्षी पक्षी आते हैं, सौदागर को ले जाते हैं और वह अपने आप को पहाड़ी पर पाता है और नीचे देखता है कि वह तो नौकर है और कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब उस लड़के ने कहा कि सौदागर, मैं वही लड़का हूं जिसको तूने पहले ऊपर पहाड़ पर पहुंचाया था मरने के लिए। अब तुम्हारी बारी है, किंतु मैं तुम्हें बचा भी सकता हूं। अब सौदागर को पता नहीं था कि बचना कैसे है, उसकी बातों में आ गया। उस लड़के ने कहा कि अगर तुम पहले मुझे वो रंग बिरंगे पत्थर लाकर दोगे तब मैं तुझे वो तरकीब बताऊंगा। अब सौदागर के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। उसने वो सारे मोतियों के पत्थर नीचे फेंकना शुरू कर दिया और उस लड़के ने, उस नौकर ने अपना थैला भर लिया और घोड़े पर सवार होकर चलने लग गया। किंतु सौदागर ने कहा कि भाई तुम कहां जा रहे हो, मुझे तो बचाओ। उस लड़के ने भी वही कहा जो सौदागर ने कहा था कि सौदागर, अब नीचे आने का नहीं, ऊपर जाने का समय है। भगवान से प्रार्थना करो, शायद मुक्ति हो जाए, शायद तुम्हें जन्नत मिल जाए। और वहां से चल पड़ता है। उधर नरभक्षी पक्षी सौदागर को मार देते हैं। प्यारे दर्शकों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में हम अगर किसी का बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी वही होता है। हम कहते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हो गया, हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, फिर भी हमारे साथ गलत क्यों हो जाता है। वह हमारे कर्मों का फल है। हमने पिछले जन्म में उनके साथ गलत किया, वो बदला लेने के लिए आए हैं और अपना बदला पूरा करके जाएंगे। इस बात का हमेशा ख्याल रखो कि पीछे तो जो हो गया हो गया, आगे जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं करना। दूसरी बात, कभी भी हमें खाली नहीं बैठे रहना। अगर हम काम की तलाश में निकलेंगे, अगर हम कुछ काम करने की कोशिश करेंगे तो हम कर भी लेंगे और अमीर भी हो जाएंगे, जिस प्रकार हीरे मोती लेकर वह लड़का भी अमीर हो गया। तीसरी बात, इसे ध्यान में रखें, यह बात हर माँ बाप के लिए है कि हर माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने का, कुछ न कुछ करने का जुनून पैदा करना चाहिए।
अगर हम अपनी संतान को कुछ काम करने नहीं देते, उनके मोह में, उनके प्यार में पड़कर हम उन्हें निकम्मा बना देते हैं, हम उन्हें आलसी बना देते हैं, तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। वे जीवन भर दुखी रहते हैं। ऐसा प्यार किसी काम का नहीं जो अपनी ही संतान का भविष्य खराब कर दे। उनकी संतान बिगड़ जाती है और बड़े होने पर वे उनको ही ठोकरें मारती है। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की कहानी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।